किशोरी बच्चियों के लिए जिनका उम्र 12 से 12 से ऊपर हो गया है, जो वर्ग 6 से ऊपर तक पढ़ती है, उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी बच्चियों को इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पढ़ी लिखी हो, पढ़ लिख रही हो, आगे बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है। ये आवश्यक और समस्या से जुड़ी हुई बात है। इसमें शर्म और संकोच करने की कोई बात नहीं है। इस पर हम लोग खुलकर अपने शिक्षक शिक्षिका से, अपने माँ से, अपने बहन से, भाभी से, चाची से बात कर सकते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती है। यह जो होती है 12 वर्ष की उम्र से जो प्रतिमा पीरियड्स जो आते हैं किशोरियों में, उसके बाद ये क्या करें, जिसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, ऋतुस्राव भी कहा जाता है। उसका बहुत सारा नाम है, उसमें भी नाम है, बहुत सारे नाम है, उनको पता होगा। हाँ, तो आजकल जो हार्मोन चेंज हो रहा है, जिससे कम की लड़कियों को भी हो जा रहा है समय से पहले, और किसी लड़की में हार्मोन की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा उम्र बनाने पर भी नहीं होता है। तो ऐसे उस हालात में इलाज की आवश्यकता पड़ती है। और यह जरूरी है, एक स्वस्थ आदमी को होना चाहिए, प्रतिमा समय होना चाहिए। और उसमें हमें क्या करना है कि उसमें हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना है। हम जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं, चाहे अभी भी बहुत सारी बच्चियां और महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती हैं। तो अगर कपड़े का भी प्रयोग करते हैं तो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, गर्म पानी में, और हम प्रयास करें उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उस कपड़ा को, जो पुराना कपड़ा होता है, गर्म पानी डाल के धो लें। और धोने के बाद ये धूप में सुखा लें, डिटॉल में धो लें। और वैसे पुराने कपड़ों का हम लोग यूज करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो बाजार में बहुत सस्ते दाम पर सैनिटरी पैड बिक रही है, उसका भी लोग उपयोग करेंगे। आज जो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन सभी केंद्र चला है, उसमें मात्र 1 रुपया में 1 पैड मिल रहा है। तुम लोग अपनी माँ से कहकर मंगवा सकती है और उसका यूज कर सकती है। इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और तुम लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उससे गंदा कपड़ा लेने से क्या होता है, बहुत सारा एलर्जी हो जाता है, जैसे फुलाहट हो जाएगा, बहुत सारा दाना निकलना, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन्फेक्शन लग जाता है। तो सफाई का बहुत ख्याल रखना है, खासकर किशोरियों में। और यही होता है उस समय, जैसे कपड़ा बदलना है, उसको ज़्यादा दिन जैसे ठीक किया उसको बदल दीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। विद्यालय में भी आइए तो उसका उपाय रखिए, लेके आइए, रखिए, इधर उधर ना फेंकिए और उसका सही उपयोग कीजिए। चाहे वो पुराना कपड़ा का उपयोग कर रहे हैं या सैनिटरी पैड का उपयोग कर रहे हैं, उसको सफाई तरीके से करना है। और जैसे आपको धोना भी है, कहा गया है गाँव का, तो लोग कहते हैं कि रोज नहाना उसमें ठीक नहीं है, हर तक वो भी बात सही है। आप न नहाइए, ठीक है, आप सुरक्षित तरीके से रह सकती हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो उपकरण है उसकी सफाई हम थोड़ा सा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से धोकर करते हैं और पैड का उपयोग करेंगे, चाहे पुराने कपड़े का उपयोग करेंगे, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग स्वस्थ रहेगी। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम लोग शर्म मत करना। ऐसा ही पैड का या पुराने कपड़ों का उपयोग कर सकती है।
शरीर एकदम सूखा सूखा दिखाई देगा, हार्मोन्स नहीं होने की वजह से। और जिसमें जो बच्चे स्वस्थ है, ठीक है, आएगा जरूर हो जाएगा हमारे साथ, तो बच्चे में आएगा। हाँ, और यह जो पीरियड्स है, यह माँ बनने का मौका ही नहीं देता है, ठीक है, माँ बनने का मौका ही देता है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस क्या होता है, इसी के साथ होता है, अगर पीरियड्स ना आए तो यूट्रस में बहुत सारी बीमारियां होगी, यूट्रस मजबूत नहीं होंगे, वो परिपक्व नहीं होंगे। तो यह शुरुआती दौर है, लोग इसमें शर्म करने की बात नहीं है। अपने शिक्षिका या अपने घर में माँ, चाची, भाभी, दीदी, इसी बातों को आप शेयर करके बता सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। घर में जो महिलाएं हैं, आप में से बड़ी हैं, उन लोगों को बहुत अनुभव है। और जो बताया था सफाई के लिए कि पैड का उपयोग कीजिए, ज़्यादा देर तक भीगा हुआ भी नहीं रखना है, जब भीग जाए हटा देना है। सफाई करना है, नहाना नहीं है, ठीक है, न नहाइए, लेकिन आप थोड़ा सा ठंडे पानी का उपयोग कीजिए। और गर्म कपड़ा, पुराना कपड़ा यूज करना है तो उसको नमक में गर्म पानी में धो के, डिटॉल से धो के, धूप में सुखा के यूज कीजिए। जो सक्षम है सैनिटरी पैड का उपयोग करना है बहुत बेहतर है। बाजार में बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है, जो सभी की दुकान में मात्र 1 रुपये में मिल रही है। ठीक है, धन्यवाद। बिहार के चंपारण जिले में स्थित बचपन सिटी ट्रस्ट के तत्वाधान में
महिलाओं एवं किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाना और ज़रूरतमंद महिलाओं तक स्वच्छ व सुरक्षित साधन पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ बचपन सिटी ट्रस्ट लगातार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किए गए तथा उन्हें सही उपयोग और निस्तारण की जानकारी भी दी गई। ट्रस्ट के संस्थापक एवं सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। स्थानीय लोगों ने बचपन सिटी ट्रस्ट की इस पहल की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया।